नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 सेवा का इलेक्टिव ज्योग्राफी चैप्टर 4 रीजनल ज्योग्राफी ऑफ यूएसए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। 3 major industrial region of USA may be identified as follows। USA में 3 major industrial region है। सबसे पहला है the North East Industrial Region। Due to availability of mineral resources like coal, iron, petroleum and well-developed transport and communication network, the northeastern part of USA as an industrial region has developed। तो यूएसए का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनमें कोल, आयरन, पेट्रोलियम और साथ ही वहाँ का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बहुत डेवलप है, जिसके चलते वहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप हो पाए। दिस इज़ नोन एज नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल रीजन, और इसे नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है। द रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम सेंट लुइस साउथ ऑफ लेक सुपीरियर एंड बाल्टीमोर इन द ईस्ट। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल रीजन है ये कहाँ पे स्थित है? आपका सेंट लुइस साउथ ऑफ लेक सुपीरियर से लेके बाल्टीमोर इन द ईस्ट तक। द रीजन कवर्स about 10% of the total area of USA and gives home to 50% of the total population of USA। तो ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे सिर्फ यूएसए का टोटल 10% ही लैंड एरिया है, लेकिन यूएसए के 50% लोग वहीं पे रहते हैं। About 75% of the total industry of USA is concentrated here। और यूएसए के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें से 75% इंडस्ट्रीज यहीं पे पाए जाते हैं। 5 इंडस्ट्रीज सेंटर्स आर लोकेटेड विद इन दिस इंडस्ट्रियल रीजन। तो यहाँ पे 5 इंडस्ट्रियल सेंटर भी है इसी इंडस्ट्रियल रीजन में। तो देखते हैं कौन कौन से 5 इंडस्ट्रियल रीजन है। पहला है पिट्सबर्ग व्हीलिंग क्लाइवलैंड इंडस्ट्रियल सेंटर। This industrial centers has grown based on the Appalachian coal centering Pennsylvania and Ohio। तो ये जो इंडस्ट्रियल सेंटर है ये अपालेचियन कोल को ध्यान में रखते हुए ये इंडस्ट्रियल रीजन सेटअप हुआ है। हाई क्वालिटी ऑफ कोल इज फाउंड हियर। यहाँ का जो कोल का क्वालिटी बहुत हाई है। वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड द बेटर वेराइटी ऑफ आयरन और अवेलेबल इन एंड अराउंड द लेक सुपीरियर रीजन। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वालिटीज़ है, जैसे कि यहाँ का कोयल का क्वालिटी बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यहाँ का बहुत बढ़िया है, और यहाँ का जो आयरन ओर है वो भी बहुत बेटर क्वालिटी का पाया जाता है। इसके चलते यहाँ पे क्या हुआ, आयरन और स्टील का इंडस्ट्री सेटअप हुआ पिट्सबर्ग में, यंगस्टाउन, व्हीलिंग, क्लाइवलैंड एटसेट्रा में। पिट्सबर्ग हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड इन ग्लास मेकिंग एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। पिट्सबर्ग में मिनरल रिसोर्स तो है, साथ ही यहाँ पे पिट्सबर्ग अपने आप को ग्लास मेकिंग में भी एक बढ़िया स्तर में लेके गया, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। आराकॉन लोकेटेड हियर इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और यूएसए की एक जगह है जिसे आराकॉन कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रबर प्रोड्यूसिंग एरिया है। नंबर बी पे है न्यूयॉर्क फिलाडेल्फिया बाल्टीमोर इंडस्ट्रियल सेंटर। This vast industrial center has grown, covering the large metropolitan cities like New York, Philadelphia, Baltimore, including major part of North New Jersey and parts of Pennsylvania। तो ये जो न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर इंडस्ट्रियल सेंटर जो है यहाँ पे बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को लेके ये बना है, जिसमें शामिल है न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और न्यू जर्सी के नॉर्दर्न पार्ट और कुछ पेनिसिल्वेनिया के हिस्से। तो सभी को मिलके एक इंडस्ट्रियल सेंटर बना जिसका नाम था न्यूयॉर्क फिलाडेल्फिया बाल्टीमोर इंडस्ट्रियल सेंटर। हियर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टीन, पेट्रोलियम एंड कॉपर रिफाइनिंग इंडस्ट्री इन बाल्टीमोर, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, पेट्रोलियम, सुगर एंड रबर इंडस्ट्री इन फिलाडेल्फिया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, रेल इंजन इन ईस्ट पेनिसिल्वेनिया, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल गुड्स यूटेंसिल्स मेकिंग इंडस्ट्री इन न्यू जर्सी आर वर्ल्ड फेमस। तो वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से क्या क्या वर्ल्ड फेमस है मैं बता रहा हूँ एक बार फिर। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज मिलेंगे आपको, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिलेंगे, टीन
पेट्रोलियम एंड कॉपर रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज मिलेंगे कहाँ पे, बाल्टीमोर में। फिर दूसरा है टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, पेट्रोलियम, शुगर एंड रबर इंडस्ट्रीज मिलेंगे आपको फिलाडेल्फिया में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, रेल इंजन इन ईस्ट पेनिसिल्वेनिया, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल गुड्स, यूटेंसिल मेकिंग इंडस्ट्री न्यू जर्सी। ये कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है जो कि दुनिया भर में बहुत मशहूर है। ऑन द अदर हैंड न्यूयॉर्क इज़ फुल ऑफ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल सेंटर, और न्यूयॉर्क में अलग अलग इंडस्ट्रियल सेंटर आपको देखने को मिलेगा। अब सी नंबर में है साउदर्न न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल सेंटर। एज द रीजन इज डिफिशिएंट इन कोयल एंड अदर मिनरल रिसोर्सेस, it mainly has textile and textile machinery and leather industries based mainly on the hydroelectric power produced here। यहाँ पे कोयल की कमी के चलते यहाँ पे ऐसे इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज मेनली आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मिलेंगे, टेक्सटाइल मशीनरी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगे, लेदर इंडस्ट्रीज को मिलेगा। इट ऑल्सो हैज़ पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, यहाँ पे पेपर और पल्प इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगे जो कि सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट बेस्ड है। रोड आइलैंड्स, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर एंड कनेक्टिकट आर द मेन इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ दिस रीजन। तो यहाँ पे कुछ और भी इंडस्ट्रियल सेंटर दिए गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ जो कि लेदर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या फिर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज जो कि साउदर्न न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्री सेंटर में पाए जाते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। नंबर डी को देखते हैं, डेट्रॉइट इंडस्ट्रियल सेंटर। डेट्रॉइट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो डेट्रॉइट में यहाँ बहुत सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर होते हैं, व्हीकल्स वगैरह। अर्लियर द कैरियस बिल्डिंग इंडस्ट्री फ्लोरिस्ड हियर ड्यू टू ओरिजिनल हार्डवुड फॉरेस्ट ऑफ द एरिया। पहले यहाँ पे लार्ज कैरियस बनाए जाते थे क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट वुड पाए जाते थे। Moreover, iron ore and coal producing areas are also situated within a short distance। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पे आपको कोयल इंडस्ट्रीज भी पाए जाते हैं, कोयल प्रोड्यूसिंग एरियाज भी यहाँ पे है, आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज भी है। लैंसिंग, फ्लिंट, पोंटियक, जैक्सन आर द इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ आयरन एंड स्टील, ऑटोमोबाइल एंड अदर एसोसिएट इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे कुछ एरियाज बताए गए हैं जो कि आयरन एंड स्टील और साथ ही ऑटोमोबाइल एंड अदर एसोसिएट इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप हुआ है। तो स्पेशली डेट्रॉइट इंडस्ट्रियल सेंटर इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको याद रखना होगा। ई में है साउदर्न मिशिगन इंडस्ट्रियल सेंटर। ड्यू टू इजी एक्सेस टू आयरन ओर एंड कोल, मेनी इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, रेलवे, लोकोमोटिव्स एंड कार्स, फार्म मशीनरीज and automobile industries have been developed in this region. Moreover, Chicago is the world's largest meat packing center। तो साउदर्न मिशिगन इंडस्ट्रियल सेंटर में यहाँ पे आयरन ओर और कोयल ज़्यादा या फिर आसानी से पाए जाने के चलते यहाँ पे आयरन और स्टील से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज है वो पाए जाते हैं। रेलवेज, लोकोमोटिव एंड कार, रेलवेज से रिलेटेड इंडस्ट्री, कार से रिलेटेड इंडस्ट्रीज या फिर बड़े बड़े मशीन बनाने का इंडस्ट्रीज यहाँ पे है। और साथ ही इस एरिया पे शिकागो, आपने नाम सुना ही होगा, शिकागो जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मीट पैकिंग सेंटर है, वो भी इसी इंडस्ट्रियल सेंटर में पड़ता है। नंबर 2 में है साउदर्न इंडस्ट्रियल रीजन। इन द रिसेंट एरियाज द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रीज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज। तो जैसे कि हम लोग ने पढ़ा नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूएसए में ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, लेकिन गवर्नमेंट ने बाकी एरिया में भी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए कुछ कदम उठाए। As a part of this policy, a large industrial belt from Texas state in the west to the North Carolina state in the Atlantic coast of the east in the southern part of the country has been developed। तो एक ही जगह पे इंडस्ट्रीज ना बना के सरकार ने, यूएसए का सरकार ने ऐसे कुछ पॉलिसी बनाए जिसके चलते अलग अलग जगहों पे इंडस्ट्री बने, जिसके चलते बहुत जगह पे इंडस्ट्रीज नए बने। At least 20% of the country's total laborers are engaged in these industries। तो यूएसए का ऑलमोस्ट 20% लोग इसी इंडस्ट्रीज में, इसी तरह के इंडस्ट्रीज में जड़ित है। बेस्ड ऑन द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आयरन एंड अदर मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द अपैलेचियन एंड एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, दैट इज कॉटन, टोबैको, शुगर कैन एटसेट्रा, मेनी इंडस्ट्रीज हैव बीन डेवलप्ड इन द रीजन। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कोल और पेट्रोलियम, साथ ही नेचुरल गैस, आयरन और बहुत सारे मिनरल रिसोर्स, इन सभी के चलते बहुत सारे इंडस्ट्रीज
यूएसए में बने, और जिसके चलते जहाँ जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज सेटअप हुए वो एरिया क्या हुआ, डेवलप हुआ। दिस इंडस्ट्रियल रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो वो सारे जो इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट का नया पॉलिसी के चलते इंडस्ट्रीज बना, उन सभी रीजन को अलग अलग नाम दे सकते हैं, 2 स्पेशली 2 भागों में। ए में है साउथ ईस्ट इंडस्ट्रियल सेंटर एंड नंबर बी में साउथ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सेंटर। द साउथ वेस्टर्न सेंटर इज फेमस फॉर एरोप्लेन एयरक्राफ्ट बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि साउथ वेस्टर्न सेंटर यानी कि इंडिया यूएसए के स्पेशली साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे एरोप्लेन यानी कि एयरक्राफ्ट बनाने का इंडस्ट्रीज है। 3 में दिया गया है पैसिफिक कोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन। द रीजन इज कंप्राइज्ड ऑफ वाशिंगटन, ओरेगन एंड कैलिफोर्निया स्टेट सिचुएटेड इन द कोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। तो पैसिफिक कोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन में है आपका वाशिंगटन, ओरेगन, कैलिफोर्निया, जो कि पैसिफिक ओशन का कोस्टल रीजन में या फिर पैसिफिक ओशन का जो कोस्ट एरिया है वहाँ पे ये सारे स्थित है। दिस इज द कंट्रीज स्मॉलेस्ट एंड यंगेस्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। तो कंट्री का सबसे छोटा इंडस्ट्रियल सेंटर भी पैसिफिक कोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन है, और यंगेस्ट भी है, छोटा भी है और न्यू भी है बोल सकते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट तो है, छोटा तो है, यंगेस्ट का मतलब वो न्यू रिसेंटली बना हुआ। नियरली 10% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स वर्क इन दिस इंडस्ट्री। तो यूएसए का जितने भी लेबर फोर्स है उसमें से 10% लोग यहाँ पे काम करते हैं इन इंडस्ट्रीज में। लॉस एंजलिस एंड सैन फ्रांसिस्को लोकेटेड इन दिस रीजन आर फेमस इंडस्ट्रियल रीजन। तो लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को कौन सा इंडस्ट्रियल रीजन में आते हैं, पैसिफिक कोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन, और दोनों ही लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को ही दुनिया भर में मशहूर है बिकॉज ऑफ इट्स इंडस्ट्रियल रीजन। यूजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम, सेवरल industries like iron and steel, aviation, paper and wine manufacturing industries have flourished here। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोलियम का मदद से यहाँ पे बहुत सारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, साथ ही एविएशन यानी कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, पेपर एंड वाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत सारे यहाँ पे डेवलप हुए हैं। द फिल्म इंडस्ट्री डेवलप इन कैलिफोर्निया एरियाज ऑफ यूएस इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। कैलिफोर्निया में फिल्म इंडस्ट्री है और दुनिया भर में मशहूर है। अब देखते हैं एक्सरसाइज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2, 5, 6, 7, 8 से B, उसके बाद 8 का F, 8 का J। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है, पहले आप इन सभी को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद बाकी को भी पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने जितना बोला उतना ही पढ़ना है, आपको जितना हो सके ज़्यादा पढ़ना है, बुक को जितना हो सके ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो आपको खुद ही हर पेज से शॉर्ट क्वेश्चन को बाहर करना होगा, उसी से ही आप मार्क कैरी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपने कुछ समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।